इससे पहले जितना भी क्वेश्चन है हम सबको जो है ना खत्म कर चुके हैं। अब आप कुछ देखना है ना, 8 नंबर क्वेश्चन देखना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए है या नहीं। इसको जांच करना है हमें, ठीक है ना। तो इसको हम चलते हैं, हम जांच कर लेते हैं एक बार क्या होता है। आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कि दिया है, यानी दिया है। तो क्या दिया आपको, दिया जो है ना वो दिया 3 कोट ए बराबर 4। तो कल ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि अगर 2x रे बराबर 4 है तो इसमें हम क्या करते हैं। तो वही बात यहाँ पे, तो कोट ए है तो हम यहाँ ये जो 3 है ना गुणक फॉर्म में, तो हम यहाँ लिखेंगे कोट ए बराबर 4। तो 4 अगर ये गुणक रूप में फिसल के ये भाग के रूप में ही आएगा, यानी भाग मतलब होता बटे, यानी ये बटे कंडीशन में हमको आ चुका है, ठीक है ना। तो हम इससे हम आगे चलते हैं, थोड़ा इसका हम फिगर तैयार कर लेते हैं ताकि आसानी से आप समझ सके इस बात को। हम एक जो है ना फिगर तैयार कर रहे हैं समकोण त्रिभुज का। तो हम इसको मान सकते हैं एबीसी, अगर ना इच्छा करें तो आप नहीं भी मान सकते हैं, डायरेक्टली इसको हल कर सकते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है जो बी वाला एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। क्यों, क्योंकि ये सीधा एंगल है, जो सीधा एंगल हो वही समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। जस्ट इसके जस्ट सामने क्या होता है, ये कर्ण होता है। ये क्या होता है, कर्ण। अब कर्ण हुआ तो ये तो लंब ही होगा, नीचे क्या होगा, आधार होगा। अब आप इसमें कह सकते हैं एक बात कि सर जी जो है ना इसमें एक ही एंगल बनेगा, बिल्कुल हम एक ही एंगल इसमें हमको बनाना है, ठीक है ना। वो जो है ना यहाँ पे एक बारे में बात कर रहा है और यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यानी हर जगह एक ही बारे में बात कर रहा है। हमको इसमें एंगल बी के बारे में नहीं बात कर रहा, सी के बारे में नहीं बात कर रहा, जिस कारण से हमें इसमें एक ही फिगर हमें तैयार करना है। तो हम चलते हैं, इसमें हमें जो है ना क्या मालूम है, कोट का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आधार बटे में लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो जिससे हमें ये पता चल रहा है आधार जो आपके पास दिया है ना वो है 4, तो ऑलरेडी हम यहाँ पे 4 बैठा सकते हैं। लंब जो है ना ये आपके पास दिया है 3, ये हमको मालूम है। तो सबसे पहले हमको 2 भुजा दिया हुआ, एक भुजा नहीं, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय। क्या लिखना है, पाइथागोरस परिमेय से ये आपको लिखना है। अब जो पाइथागोरस परिमेय जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, चलते हैं, वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और प्लस में किसका स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर होता है, ये होता है। तो अब हमको जो मालूम है कर्ण कुछ मालूम है नहीं, आप इच्छा करें कर्ण डायरेक्टली यहाँ पे बैठा सकते हैं, लेकिन हम बैठा रहे यहाँ पे ए और सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बैठा रहे क्या रहे, ए और सी का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑलरेडी दीजिए आप। लंब क्या मालूम है आपके पास, 3 है, ऑलरेडी यहाँ पर आप 3 बैठाइए, सूत्र का अनुकूल आप इस पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, प्लस तो प्लस। आधार क्या आपको, आधार जो मालूम है मेरे पास ये 4 मालूम है, क्या मालूम है 4, तो 4 का स्क्वायर ही देना आपको, क्योंकि इस पे स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर। तो ऑलरेडी यहाँ सब हम जो है इसको हल करेंगे। AC स्क्वायर तो आपको लिखना है यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर में 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें AC स्क्वायर बराबर मेरे जो प्राप्त हो रहा है ये 25 प्राप्त हो रहा है, कितना हो रहा है 25, ठीक। तो अब हम जानते हैं स्क्वायर हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रूट में, किसमें, रूट में। ऑलरेडी आप स्क्वायर को रूट में ही कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि बराबर पक्षांतर कर रहे हैं हम। तो AC बराबर हमको लिखना अंडर रूट 25, क्या लिखना, अंडर रूट 25, ठीक ना। अब AC का जो वैल्यू आपको आएगा ना ये आएगा 5, क्या आएगा 5 आएगा, यानी 5 25, ठीक है ना। तो अगर 25 का खंडन करके हम रूट से अगर बाहर निकालेंगे ना ये आंसर आपका आने वाला है 5, यानी कर्ण हमको मालूम चल रहा है, क्या कर्ण जो मालूम चल रहा है ना वो कर्ण मालूम चल रहा है यहाँ पे 5, निकाल चुके 5, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना बात आप बहुत ही आसानी से समझ चुके हैं। अब जो आपको बोल रहा है ना वो बोला निकालने को 1 माइनस टेन स्क्वायर, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं ताकि जो हमको अच्छे से एडजस्ट हो जाए क्वेश्चन।
तो आपको बोला जांच करने के लिए इस पे, तो आपके पास जो दिया है ना यहाँ पे एक दिया है माइनस तो माइनस, टेन जो फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे में आधार होता है। अब स्क्वायर है तो आप यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर दे दीजिए, बटे तो बटे आप आ दीजिए। अब यहाँ कुछ नहीं हो तो बटे में आप एक देख सकते हैं। अब एक तो एक दीजिए, प्लस तो प्लस दे दीजिए। अब टेन जो फॉर्मूला होता है फिर वही होता है, लंब बटे में आधार होता है। आधार स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ क्या दे रहे हैं? स्क्वायर बराबर तो बराबर। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आधार बटे में होता है कर्ण। कोस का क्या होता है? आधार बटे में कर्ण होता है। ठीक, स्क्वायर आप यहाँ क्या दे सकते हैं? स्क्वायर, क्या कि ये साइन है, ये साइन है, ये कोस है, ठीक ना। तो साइन, अब साइन में हम आ चुके हैं, माइनस तो माइनस। साइन के फॉर्मूला तो होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब बटे में क्या होता है? कर्ण होता है, यानी लंब बटे में कर्ण होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ये साइन का होता है, लंब बटे में कर्ण साइन का। स्क्वायर तो आप यहाँ क्या दे सकते हैं? स्क्वायर। मिस मत कीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है इस समय, ठीक ना। तो अब आपको यहाँ पे फिनिशिंग तौर पे इसका आंसर निकालना है। तो आप एक चीज आप ध्यान दीजिए, बराबर तो बराबर आप दे सकते हैं, वन तो वन, नहीं कुछ बटे में एक। हम एक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दुनिया में जितना भी अंक होता है ना, सब के नीचे में एक छुपा हुआ रहता है, ठीक ना। अगर 10 लिख रहे हैं, मेरा इच्छा करे 10 बटे एक हम इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक ना। इसी प्रॉब्लम से हम क्या किए, एक और बटे में हम एक लगा दिए, माइनस तो माइनस। अब जो लंब मालूम है ना आपको, लंब मालूम है 3, 3 दीजिए आप। आधार जो मालूम है ना वो मालूम है 4, 3 बटे 4 दीजिए। स्क्वायर तो आप स्क्वायर दीजिए, बटे में आप आ जाइए। फिर एक तो एक दीजिए, नहीं कुछ बटे में आप एक देख सकते हैं यहाँ पे, प्लस तो प्लस। लंब जो मालूम है ना आपको वो मालूम है 3, लंब क्या मालूम है? 3। आधार, आधार जो मालूम है ना आपके पास वो मालूम है 4, यानी 3 बटे 4 दे दीजिए आप यहाँ। फिर आप एक चीज सोचिए, इस पे स्क्वायर है, आप यहाँ क्या दे सकते हैं? स्क्वायर, ठीक ना। क्योंकि हमें जो है ना इसके अकॉर्डिंग चलना है, अगर स्क्वायर तो हमें स्क्वायर चढ़ाना ही पड़ेगा। बराबर तो हम बराबर में आ जाते हैं। आधार, आधार क्या मालूम है आपको? अगर हम बात करें आधार, आधार आपके पास 4 मालूम है, तो 4 दीजिए आप यहाँ पे। कर्ण, कर्ण क्या मालूम है आपके पास? 5, तो 5 दीजिए। स्क्वायर तो आप यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए, माइनस तो माइनस। फिर लंब, लंब क्या मालूम है आपके पास? 3 मालूम है, ठीक। लंब के बाद कर्ण, कर्ण क्या मालूम है? 5 मालूम है, तो 5 दीजिए आप यहाँ पे। स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आप बहुत बेहतर समझ चुके होंगे। अब फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा यहाँ पे चिन्ह पढ़ के इसको हम हल करते हैं। अगर यहाँ 1 बटे 1 है, ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटे में 1, माइनस तो माइनस दे दीजिए आप। अब जो आपके पास प्राप्त है, ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 क्या कितना होगा यहाँ पर? 9 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर आपको जो बटे में आ रहा है वह 1 बटे 1 ही है। अब प्लस तो प्लस दीजिए आप यहाँ पे। फिर 3 तिया 9 हो जाएगा ये, और 4 चौक कब तो हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा, यानी 3 तिया 9, तो 9 तिया, फिर यहाँ 4 है, 4 चौक 16 का एक ब्रैकेट का ऊपर स्क्वायर, तो दोनों पर स्क्वायर रहता है। अब हम आ जाते हैं बराबर में, तो बराबर आप यहाँ ध्यान दीजिए। 4 चौक कब तो होगा? ये 16, 25 हो जाएगा ये। माइनस तो माइनस आप यहाँ दे सकते हैं। फिर ये 3 तिया कब तो हो जाएगा? ये 9, क्योंकि 3 पे स्क्वायर, 3 तिया 9, फिर 5 पे स्क्वायर 25। ये आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, यानी 3 तिया 9 और 25 ये आ चुका है। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा इस पॉइंट को मिटा लेते हैं, अगर हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो हम इस पॉइंट को मिटा लेते हैं थोड़ा सा फटाफट। चलिए इसको मिटा लिए। अब इसको मान करते हैं, एक और हम 16 का अगर एलसीएम करते हैं ना, 1 और 16 का, तो ये जो एलसीएम मेरे पास आता है वो आता 16। अब एक के टेबल अगर हम 16 देखेंगे तो 16 बार में ही होगा, 16 गुना 1 तो 16 ही होगा आपको, माइनस तो माइनस। 16 में 16 एक बार में अगर भाग देंगे तो 1 गुना 9 क्या होगा आपके पास? 9 हो जाएगा। बटे में आ जाते हैं हम अब, 1 और फिर 16 का अगर एलसीएम लेंगे ना, ये क्या होगा आपके पास? 16 आ जाएगा। अब फिर एक के टेबल अगर हम 16 की बात करें तो ये 16 हो जाएगा, प्लस तो प्लस आप यहाँ पे 9 दे सकते हैं, क्योंकि 16 में 16 एक में खत्म होगा, और 1 गुना 9 9 हो जाएगा। भीम को जोड़ आपको आता होगा, इसमें विशेष चर्चा हम क्या करें। 25 इसका एलसीएम क्या होता है? 25 ही होता है। अब 25 के टेबल 25 जो एक बार में 1 गुना 16 16 होगा, माइनस तो माइनस। फिर 25 के टेबल 25 एक बार में 1 गुना 9 क्या होगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा। कोई परेशानी यहाँ पे नहीं, इतना आप बात समझ रहे होंगे।
अगर समझ रहे थे फिर हम आगे बढ़ जाते। मेरा इच्छा कर रहा है यहाँ पे 16 का हम उड़ा दें, तो हम उड़ा दिए, यानी खत्म, यानी काट दिए इसको। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, 16 में से अगर 9 घटाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 7, ठीक। और 16 और 9 जोड़ेंगे ना तो यहाँ मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 25। क्या बचेगा 25, ठीक ना। 16 में से 9 घटाए 7, और 16 और 9 जोड़े क्या हो गया मेरे पास 25 हो गया, बराबर। तो बराबर आप यहाँ पे आ जाइए, 16 से फिर 9 घटाए क्या बचेगा मेरे पास 7, बटे में 25 तो 25। ये आपको जांच करने के लिए बोल रहा था, ठीक ना। तो आपको ये जो है ना जांच हो चुका है, ये आपको निकल चुका है आंसर, ठीक ना। अब जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए बराबर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS है, ठीक ना। अगर इच्छा आपका करे तो यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक ना। ये आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है बराबर है पूर्णतः, ठीक ना। यही आपको जांचने के लिए यहाँ पे बोल रहा था, हम आपको जांच बिल्कुल आंसर हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। अब हम चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो हम आ चुके हैं अब 9 नंबर क्वेश्चन। आपको 9 बोला कि त्रिभुज ABC में, 9 क्या बोला आपको, बोला त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है, B क्या है समकोण है, ठीक ना। बोल रहा है कि यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान यानी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें फिगर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फिगर तैयार करना हमें बहुत अत्यंत जरूरी है। हाँ, आप इसमें अब हमसे पूछ सकते हैं सर इसमें फिगर कितना बनेगा। आप सोचिए A और C यानी डबल एंगल के बारे में निकालने के लिए, आप जब भी दो एंगल के बारे में निकालने के लिए इसमें डबल फिगर बनेगा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो फिर आपको इसमें जो बोल रहा है कि जिसका B समकोण, ये हम तो जानबे करते हैं ये सीधा एंगल भी समकोण होगा, ठीक ना। ऐसे आपको बोल दिया है, चलिए बोल दिया था हम दिखा दिया आपको, ठीक ना। तो फिर आपको यहाँ जो बोल रहा है ना B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो ये दिया हुआ आपको, तो sin A और C के मान में बात कर रहा है, हम एक काम क्यों ना कर लें, एक बारे में बात कर रहे हैं, A से हम डायरेक्ट खींच के यहाँ पे लंब मान लेते इसको। अगर इसको लंब मान ले तो ये क्या हो गया आपके पास आधार हो गया, क्यों ना कर लें, चलिए करना अच्छा वाली बात है। ये लंब ये आधार, तो ये क्या हो गया आपके पास कर्ण। कर्ण तो फिक्स रहता है, क्योंकि एंगल के जस्ट सामने क्या होता है कर्ण होता है। चलिए, तो आप ऑलरेडी जो है ना इसमें आप पहले लिख सकते दिया है, क्या दिया आपके पास, जो दिया है ना वो दिया है tan A बराबर, क्या दिया है tan A बराबर 1/√3, 1/√3। अब tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार, ये tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार। तो लंब जो मालूम है ना आपके पास, ये मालूम है 1, क्या मालूम है 1, लंब क्या मालूम आपको, लंब जो मालूम है ना वो मालूम है 1, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आधार क्या मालूम है, आधार मालूम है √3, आधार जो मालूम है ना √3। तो यहाँ तक हम आ गए, हमको दो एंगल मालूम है, एक मालूम नहीं, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाना डायरेक्टली, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस, हाँ पाइथागोरस प्रमेय से। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में होता आधार का स्क्वायर होता है, ये होता है पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, कर्ण जो मालूम है ना आपको, कर्ण, कर्ण क्या मालूम है, कर्ण A और C है, कर्ण क्या A और C। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख लेंगे AC का स्क्वायर, तो स्क्वायर बराबर तो बराबर लंब, हाँ लंब क्या मालूम है आपके पास, लंब मालूम मेरे पास 1, स्क्वायर आप यहाँ पे स्क्वायर दीजिए, प्लस तो प्लस, आधार, आधार क्या मालूम आपके पास √3, √3 दीजिए, इस पे आप स्क्वायर दीजिए। चलते हैं यहाँ तक आप समझ रहे होंगे कैसे हम बैठा दिए इस पे, ठीक है ना। तो एक काम हम कर लेते हैं, स्क्वायर से हम क्यों ना यहाँ रूट खत्म कर लें, ठीक है ना, स्क्वायर से हम रूट खत्म कर सकते हैं। तो अब जो मेरे पास प्राप्त हो रहा है AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, तो मेरे पास 1 ही है, हुआ 1 कितना गुना करें तो वो मेरे पास 1 ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस तो प्लस 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। आप हमको ये बोल सकते हैं सर AC स्क्वायर बराबर जो मेरे पास प्राप्त हो रहा है 3 1 4 प्राप्त हो रहा है। 4 जब प्राप्त हुआ तो स्क्वायर का आप रूट में कन्वर्ट कीजिए, AC की जो वैल्यू आ रहा है ना √4, यानी AC बराबर √4 हुआ, तो हम AC का जो वैल्यू निकालेंगे ना तो हो जाएगा 4 का वर्ग होता 2, यानी 2 आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा 2।
तो AC का मान यहाँ क्या बैठा दें, हम 2 बैठा दें। इतना परेशानी किसी को नहीं, इतना बात आप समझ चुके हैं। थोड़ा हम आगे आ जाते हैं। अब जो आपको निकालने के लिए बोल रहा है ना, उस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं। निकालने के लिए आपके पास क्या बोल रहा है, साइन A और कोस C। चलिए देखिए A और C, तो हम जानते हैं मेरे पास जो एंगल बना है ना, वो एक जस्ट सामने है। अगर एक जस्ट सामने, तो ये जो मेरे पास एंगल है ना, ये A वाला एंगल है। हमको C वाले एंगल हमें इसमें तैयार करना है, ये C वाले एंगल तैयार करना है, ठीक है ना। तो ये C वाले एंगल, तो ये A हो गया और ये B हो गया, ये C हो गया। अब जस्ट C के सामने अगर हम लेके चलेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, C वाला एंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब। अगर ये लंब हुआ तो नीचे क्या हो जाएगा, ये आधार। ऊपर क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो हम किसके पास लेके चले बताइए, यानी हम C से जस्ट हम लेके चले, तो C वाला एंगल जिसको टच करेगा वो लंब। अगर ये लंब हुआ तो नीचे आधार। कर्ण तो हर वक्त फिक्स रहता है, कर्ण नहीं बदलता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं क्योंकि मेरे पास जगह कमी है। इतना बात आप समझ चुके हैं, हम A वाले एंगल बना चुके हैं और C वाले एंगल नीचे बना चुके हैं। अब थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको जब निकालना है यहाँ पे एक नंबर जो कंडीशन निकालना है, वो निकालना साइन A इंटू कोस C प्लस में, फिर निकालना कोस A इंटू में साइन C। ये चीज आपको निकालना है। अब जो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है साइन फॉर्मूला, वो होता है लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है वो साइन का फॉर्मूला। अब बीच में कुछ नहीं हो ना, आप गुना चिन्ह यहाँ पे व्यवस्थित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब कोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे में कर्ण होता है, ठीक। प्लस तो प्लस। अब जो कोस फिर फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आधार बटे में कर्ण होता है। आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। अब बीच में कुछ नहीं तो आप गुना दे सकते हैं। साइन जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। आप ये फॉर्मूला ऐसे आप व्यवस्थित कर चुके हैं। अब बस आपको देखना है कौन सा एंगल के बारे में बात कर रहा है, आपको इस पे आपको फोकस हर वक्त रखना है। तो आपके बारे में बोल रहा है कि ए यानी साइन, साइन जो लंबा टाइम कर लिखे हैं, यहाँ पे ए वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है हमसे। तो ए वाले एंगल मेरे पास कौन है, ये है, ये है ना। एक सामने लंब, ए वाले एंगल, एक सामने लंब, ए वाले एंगल, ठीक है ना। इसमें जो लंब जो आपको पास दिया है ना, लंब दिया है एक, लंब क्या है एक। तो आप लंब की जगह पे बैठाइए यहाँ पे एक बटे में कर्ण। कर्ण क्या मालूम आपके पास है, कर्ण मालूम है 2। आप यहाँ पे 2 दे दीजिए, गुना तो गुना आप दे दीजिए, ठीक ना। फिर है आधार, आधार क्या आपके पास मालूम है, √3। आधार जो मालूम है ना वो √3 मालूम है बटे में। कर्ण क्या मालूम है, अरे रे किधर आ गए मनीष, इधर नहीं। देखिए यहाँ पे कोस C है, C वाला एंगल कौन है, ये है ना, इसे आपको देखना है ना। C, अरे यहाँ बैठाए कहाँ, कुछ बैठाइए आप इसको। देखिए ऊपर में √3 और 2 है, अंक जैसे कैसे बैठाना, √3 फिर 2 है, नीचे में 1 है। अंक आप जैसे को तैसे बैठाइए, अंकों का प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ चलिए आप बैठाइए। C वाले एंगल की बात कर रहा था, C वाले एंगल, C के सामने लंब है तो ये C वाला एंगल है, इसको आप देखिए। इसमें आधार, आधार क्या आपके पास, इसमें 1, ऑलरेडी आप यहाँ पे 1 दीजिए, बटे में आ जाइए। कर्ण, कर्ण क्या मालूम है 2, आप यहाँ पे 2 दे दीजिए, प्लस तो प्लस दीजिए। फिर है ये वाले में आते हैं, एक बारे में बात करना है, आधार ए बारे में बात, ए वाला एंगल ये है, आधार आपके पास इसमें क्या है √3 है, तो √3 दीजिए बटे में। कर्ण क्या है 2 है, तो आप 2 दे दीजिए, गुना तो गुना दीजिए। फिर साइन C वाला एंगल 6 में लंब है, ये C वाला एंगल, इसमें लंब क्या आपके पास √3 है, ठीक। कर्ण क्या मालूम आपके पास है 2, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप समझ चुके हैं बहुत बेहतर से, ठीक ना। हम थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या बोल रहे हैं। तो आगे आपको जो है ना, इसमें जो करना है ना, 1 गुना अगर 1 करेंगे तो 1 होगा, अगर 2 गुना 2 करेंगे तो ये मेरे पास 4 मिलेगा।
प्लस तो प्लस। अब अगर रूट का अगर आप पढ़े होंगे जोड़ घटाव गुना भाग, आप इसका कैलकुलेशन जानते होंगे। अगर √3 और √3 का अगर हम गुना करेंगे ना, तो ये दो पार्टनर में से एक पार्टनर बाहर आ जाता है, यानी रूट से बाहर आ जाता है। √3 है, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी एक को बाहर 3 कर सकते हैं, 2 3 कितना हो गया यहाँ पे 4। अगर नहीं पर रूट को जोड़ घटाओ तो हम बताएं, आप देख सकते हैं। इतना तो कर लिया अब हम, 1 गुना 1 तो 1, 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस तो प्लस 3 4, ठीक है। तो आप ऑलरेडी कह सकते हैं सर जी 4 4 का आप एलसीएम कीजिएगा ना 4 ही होगा, तो 4 में 4 एक बार में तो 1 होगा, प्लस तो प्लस। फिर यहाँ ध्यान दीजिए 4 में 4 एक बार 1 गुना 3 3 होगा। अब जो आपके पास प्राप्त हो रहा है ना, यहाँ लिख लीजिए 3 और 1 क्या हो रहा है 4 बटे में, फिर यहाँ 4 तो 4। इसको अगर आप काटेगा तो आपके पास जो आंसर आया ना वो आ रहा है 1। तो ये आपका पहला कंडीशन का आंसर आ चुका है। इसको मत घेरिए पूरा, चलिए हाँ, ये आपके पास क्या आ गया 1 आंसर, ठीक ना। पहला का आंसर क्या आ गया आपके पास 1। तो अब हम यहाँ दूसरा बोलते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है साइन A इंटू कोस C प्लस, प्लस है नहीं, प्लस तो नहीं होना चाहिए ना, माइनस होना चाहिए यहाँ पे। तो एक बार हम देख लेते हैं। बिल्कुल क्या माइनस है, नहीं नहीं पहले वाला था, ठीक है ये, ठीक है ये आपको, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है इसमें। तो आ गए अब हम दूसरा कंडीशन में। दूसरा कंडीशन हमें क्या कहता है, चलिए इसमें 9 का 2 नंबर हमें इसमें हल करना है। इसमें हमें क्या करना है ये आपको समझना है। अब कोस का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आधार बटे में कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, कोस का फॉर्मूला होता है। अब बीच में कुछ नहीं थी, क्या होता है यहाँ गुना होता है। फिर कोस का जो फॉर्मूला होता है ये भी क्या होता है आधार बटे में कर्ण ही होता है, कर्ण होता है। माइनस तो माइनस दीजिए, साइन जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है साइन का। अब बीच में कुछ नहीं तो आप यहाँ गुना से दे सकते हैं। फिर साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक ना। इतना चीज आप समझ चुके हैं। साइन फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक ना। सूत्र जैसे हम बोल रहे हैं मेरे तरह आपको भी याद रखना सूत्र को, ठीक है ना, ठीक ना। अगर सूत्र याद रखिएगा तो बिल्कुल हिसाब आपको आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे लगा कला बताएं लेकिन उस पर भरोसा मत कीजिए, आप जो है ना सूत्र पे भरोसा कीजिए ताकि आपको याद रहे मुंह जवानी। आगे हम आ जाते हैं आधार। आधार क्या मालूम है आपके पास, आधार जो मालूम है मेरे पास वो मालूम 3 और ए वाला एंगल देखना है, ठीक है ना। हाँ एक सामने लंब यानी ए वाला एंगल ये है। इसमें आधार, आधार क्या आपके पास √3 है तो √3 दीजिए आप। कर्ण, कर्ण क्या मालूम है, कर्ण जो मालूम है मेरे पास 2 मालूम है तो 2 दे दीजिए आप, गुना तो गुना। फिर यहाँ पे साइन सी, सी वाला एंगल देखिए तो सी ये है, ये सी वाला एंगल। इसमें आपको देखना आधार और कर्ण। आधार क्या मालूम है आपके पास 1 है और कर्ण 2 मालूम है, यानी 1 बटे आप 2 दे सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस तो माइनस दीजिए आप, ठीक है माइनस तो माइनस। लंब ए वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है ना, हाँ ए वाला एंगल ये है। इसमें लंब क्या आपके पास है, लंब जो मालूम है 1 मालूम है तो आप यहाँ पे 1 दे दीजिए। कर्ण क्या मालूम है, कर्ण जो मेरे पास मालूम है ना वो मालूम है 2, अब 2 दीजिए यहाँ पे, गुना तो गुना दीजिए। सी एंगल सी के बारे में बात करते हैं, सी वाले एंगल के बारे में बात करते हैं। सी वाला एंगल ये है, सी समलंब सी वाला एंगल। अब इसमें लंब, तो लंब क्या आपके पास है √3 है तो √3 है, बटे में आ जाते हैं। कर्ण, कर्ण क्या मालूम आपके पास 2 मालूम है, ये 2 हो गया। चलते हैं यहाँ पर, अगर √3 और 1 गुना करेंगे तो मेरे पास क्या होगा ये √3 ही होगा,
दो दूना क्या होगा आपके पास, ये 4 हो गया, माइनस तो माइनस दीजिए आप। अब 1 और √3 गुना करेंगे ना, तो यहाँ क्या होगा, √3 होगा, दो दूनी क्या होगा आपके पास, ये 4 हो जाएगा। कोई परेशानी यहाँ पे नहीं, इतना बात आप समझ चुके हैं कैसे यहाँ पे हल हो रहा है। तो एक काम कीजिए आप, यहाँ पे √3/4 है, माइनस √3/4 यहाँ भी है। अगर सेम पोजीशन घटाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा, 0। तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं देते 0, यहाँ मेरे पास जो आंसर आ चुका ना, ये 0 आ चुका है आंसर में, ठीक ना, तो डायरेक्ट हम दे दिए, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आपको बन के रेडी हो चुका 9 नंबर। अब हम चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन जो है त्रिभुज PQR में बोला जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। अब बोल रहा है पी आर प्लस में क्यू आर कितना, 25 सेंटीमीटर है, ठीक। अब बोल रहा है और पी क्यू 5 cm है, तो साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, साइन पी, कोस पी और टेन पी का। कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको बनाइए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से। तो हम जो है ना, इसमें एक त्रिभुज खींच लेते हैं, ठीक ना, बना लिए समकोण त्रिभुज खींचे। तो बोला त्रिभुज पी क्यू आर, क्या बोला त्रिभुज, तो हम त्रिभुज पी मान लेते, इसको क्यू मान लेते, इसको आर मान लेते, जैसे कहे वैसे आप चलिए। बोले जिसका कोण क्यू, ये जो क्यू है ना, ये समकोण है, बिल्कुल। अब जो समकोण होता है ना, इसके जस्ट सामने हमको कर्ण होता है, कोई परेशानी नहीं। अब बोल रहा है कि पी आर प्लस में क्यू आर 25 cm, ये आपको दिया हुआ है, और पी क्यू 5 cm, पी क्यू ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी का वैल्यू निकालना आपको। तो आप इसमें सोचिए कि साइन पी, आप एक काम क्यों ना भी कर लीजिएगा, पी वाले एंगल आप बना लीजिए डायरेक्टली, हमें दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो हम एक काम करते हैं, पी के जस्ट सामने यहाँ क्या मान लेते हैं, हम लंब। अगर इसको लंब मान लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, एक ही शॉट में खत्म, ठीक ना। तो बस यहाँ पे लिखना हमको दिया है, क्या दिया हुआ है, जो दिया है आप उसे लिख लीजिए। दिया जो है ना आपको, वो दिया पी आर प्लस में क्यू आर 25 cm, ये आपको दिया हुआ है पहले, पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25 cm, ये दिया है। आप इसमें क्यों ना एक काम कर लीजिएगा, इसमें एक एंगल का वैल्यू निकालिए, यानी एक भुजा का, इसमें पी आर हो तो आप पी आर का मान निकाल लीजिए, एगो का। तो हमेशा हम कर सकते हैं, समीकरण आप पढ़े हैं, ठीक ना, समीकरण कैसे हम वैल्यू निकालते हैं, एक्स का, वाई का, ये सब जानते हैं। तो हम ऑलरेडी वही करेंगे, पी आर बराबर एक काम करते हैं 25 तो 25, ये प्लस का है तो इधर हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा क्यू आर, कोई दिक्कत। अब आपसे मगर पूछे ना, पी आर का मान क्या आ गया, 25 माइनस क्यू आर, ये है पी आर, यहाँ पर हम 25 माइनस क्यू आर हम दे सकते हैं, यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर, कोई परेशानी नहीं, यहां तक आप समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अब इसको आराम से हल कीजिए। अभी आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखिएगा यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, इसको सटा क्यों लिखते हैं, प्रमेय। क्या फॉर्मूला होता है उसका, फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं। अब कहेंगे कर्ण क्या आपके पास मालूम है, तो कर्ण कहेगा मेरे पास सर 25 माइनस क्यू आर है, कर्ण क्या 25 माइनस क्यू आर, तो हम आगे यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर क्यों बैठा दे कर्ण की जगह पे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, कोई परेशानी नहीं। स्क्वायर तो आप ऑलरेडी इस पे स्क्वायर दीजिए, बराबर तो बराबर, हाँ। फिर बोला लंब, लंब क्या आपको मालूम है, लंब मालूम है क्यू और आर, क्यू और आर क्या मालूम है, लंब मालूम है। अब लंब की जगह पे आप लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आप ऑलरेडी स्क्वायर दे सकते हैं, प्लस तो प्लस, आधार जो मालूम है ना आपको, आधार, आधार क्या मालूम है 5 सेंटीमीटर है, आप यहाँ पर ऑलरेडी क्या दे सकते हैं 5, स्क्वायर आप यहाँ क्या दे सकते हैं स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, गणता उड़ा देंगे इसको, समझे आप, आराम से खाली देखते रहिए कैसे बनता है सवाल, ठीक ना। तो 25 है ना, तो हम एक काम क्यों ना कर ले,
ये जो है a माइनस बी होल स्क्वायर पे, किस पे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। आप छोटा मोटा बात जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, फिलहाल हमको लिखने काम हम लिखते हैं। a माइनस बी जो होल स्क्वायर होता है ना, वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर होता है। कोई परेशानी नहीं, यहां तक आप समझ रहे हैं। आपको इसमें जो दिया है ना, ये जो है ए का मान है, ये जो है ना आपके पास बी का मान है। अगर आप क्लास 6-7 में होंगे ना, आपको टीचर जो है ये बात सिखाया होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर मान कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं सीखे तो आप यहाँ सीख लीजिए थोड़ा सा। ए स्क्वायर है, एक मान आपके पास 25 है, क्या होगा यहाँ पे 25 होगा। स्क्वायर है तो ऑलरेडी इस पे हमें स्क्वायर देना पड़ेगा। अब फिर सूत्र आपको बोला माइनस चिन्ह लगाने के, तो ऑलरेडी हमें यहाँ माइनस चिन्ह लगाना है। फिर बोल रहा है 2ab, यानी 2 तो यहाँ क्या देना आपके पास 2, बीच में कुछ नहीं गुना। एक मान जो आपके पास है ना ये है 25, तो 25 दीजिए, ठीक है ना। अब बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है। b के जो मान है ना आपके पास QR है, तो QR प्लस चिन्ह तो आप ऑलरेडी यहाँ पे प्लस चिन्ह दीजिए। हाँ बी स्क्वायर, तो बी यही है ना, क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर क्यों ना दे दें, ठीक है ना। बराबर, तो हम बराबर कंडीशन में आ जाते हैं। तो बराबर में आपके पास जो दिया है ना, ये दिया क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस में जो दिया है ना ये 5 का स्क्वायर, अगर हम करेंगे तो 25 हो जाएगा डायरेक्टली। क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक ना। हल क्यों ना कर ले, अगर हल होने में तो हल कर लेते हैं इसको, ठीक ना। तो इसको थोड़ा यहाँ पे चिन्ह पार लेते हैं। चलिए अब देखिए इसको, इसमें आपको खत्म क्या होने वाला है, क्या कट सकता है। हाँ ये कम कीजिए ना, कटने तो बाद में कटेगा। फिर 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 625 आ जाएगा, ठीक ना। आप स्क्वायर याद रखिए, ठीक ना। हाँ बिल्कुल जैसे हम बोल रहे हैं वैसे याद रखना आपको, माइनस तो माइनस। 25 दूनी क्या होगा, ये 50, ये क्या हो जाएगा आपके पास 50 QR, ठीक है। 25 दूनी 50, 50 गुना QR, 50 QR, प्लस तो प्लस आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये काम कर लीजिए ना, खत्म होने के बाद खत्म में यही नहीं कर लीजिए, क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी क्यू बराबर में सेम पोजीशन खत्म होता है। हाँ एक याद रखिएगा, बराबर में क्या होता है, सेम पोजीशन खत्म। अगर ये प्लस में क्यू आर है, ये भी प्लस में क्यू आर रहेगा, तभी बराबर में कटेगा। यानी कि ये माइनस में, ये प्लस में, नहीं उड़ा मत देना, नहीं उड़ेगा तब, ठीक ना तब। हाँ तो सेम पोजीशन पर लग रहा है, तो ये बंदा अपना गाँव चला गया, तो मेरे पास जो बच रहा है बराबर में, वो बच रहा है जो है ना, वो 25 बच रहा है। क्या बच रहा है, 25। हाँ तो अब यहाँ सर कर लेते हैं, हम क्यों ना यहाँ आ जाए। इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। तो 625 यहाँ है ना, ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 625। अगर ये प्लस का रूप है, इसको अगर पक्षांतर करेंगे ना, ये माइनस ग्रुप हो जाएगा 25 बराबर। अब ये -50 QR है ना, इसको अगर बराबर उस तरफ फेंकेंगे ना, बराबर उस तरफ, ये प्लस में हो जाएगा 50 QR, 50 QR। कोई दिक्कत नहीं, इतना बात आप समझ चुके हैं। अगर 625 में अगर हम 25 घटाएंगे तो ये मेरे पास बचेगा नहीं, ये 600 बचेगा, बराबर में 50 तो 50 QR, तो QR बच चुका है मेरे पास। कोई परेशानी नहीं, इतना बात आप समझ रहे हैं हमसे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो 0 0 आप कैंसिल कीजिए, 5 से काटिए, 12 पंचे 60, यानी 12 बेड में खत्म हो गया। आपको जो QR का जो वैल्यू आ रहा है ना, ये आ गया 12, कोई दिक्कत नहीं, QR वैल्यू क्या आ गया 12। तो आपको क्या बोल रहा था, इसमें क्या निकालना था, PR 25 - QR, PR का मान निकालना था। तो हमें जो अभी आया है ना, ये QR आया, QR क्या है 12, तो QR है यहाँ 12 हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो है ना एक काम करना है, यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, काफी जगह कम हो गया, थोड़ा मिटा लेते हैं। हाँ तो आपको लिखना है यहाँ पे चूंकि, चूंकि तो निकालना क्या आपको, आपको जो ज्ञात करना था ना, PR बराबर जो दिया था, PR बराबर आप जो निकाले थे ना, PR बराबर वो निकाले थे 25 - QR। तो PR का मान क्यों निकाल लीजिएगा, PR तो PR बराबर, तो बराबर 25 तो 25 दीजिए, माइनस तो माइनस। हाँ तो QR का मान क्या निकाला है 12, तो 12 दीजिए यहाँ पे।
अब जो पी आर का जो वैल्यू निकालने वाले हैं ना, पी आर का वैल्यू ये 25 में से अगर बाढ़ जाएगा ना तो आपके पास जो बचेगा ना वो 13 बच जाएगा। 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1, ठीक है बिल्कुल 13 आ गया। यानी पी आर का मान क्या आ गया मेरे पास, पी आर का मान आ गया 13, कोई दिक्कत नहीं, 13 हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। अब आपको क्या बोलना है कि साइन पी यानी ज्ञात करना है साइन पी, हाँ यहाँ लिख सकते हैं आप ज्ञात करना है, ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं। क्या ज्ञात करना है, साइन पी, तो ऑलरेडी साइन पी, फिर बोल रहा है कोस, थोड़ा हटा देते हैं, कोस पी, साइन पी कोस पी, फिर यहां आ जाते हैं, फिर बोल रहा है आपको टेन पी, ये बोलता है ना, हाँ तो चलते हैं। साइन जो फॉर्मूला था वो तो लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण। अब कोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण, कोई परेशानी नहीं। अब टेन जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे में आधार होता है, सही बोल रहे हैं ना हम, हाँ लका लो का, ठीक है, लंब बटे कर्ण कोस थीटा आधार बटे कर्ण, ठीक है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं खाना आपको। लंब, लंब क्या आपके पास मालूम है इसमें, इसमें देखिए लंब जो मेरे पास मालूम है यह है बाढ़ है, क्या मालूम है बाढ़ है, तो ऑलरेडी आप यहाँ दे सकते हैं बाढ़ है, हाँ कर्ण, कर्ण क्या मालूम आपके पास है, ये मालूम है तेढ़ है, क्या मालूम है तेढ़ है, तो ऑलरेडी आप यहाँ दे सकते हैं तेढ़, नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोस पी आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या आपके पास मालूम है 5, तो आप आराम से एडजस्टिंग कीजिए 5, कर्ण, कर्ण क्या निकाले आप तेढ़, आप यहाँ पे 13 दीजिए। अब टेन पे लंब बटा आधार, चलिए क्या मालूम होता वो देख लेते हैं। तो लंब, लंब क्या आपके पास है इसमें, लंब है मेरे पास 12, आधार क्या मालूम आपके पास में 5, ये मेरा आंसर फिनिश हो चुका है। अगर आप भी चाहते हैं अगर ऐसे मेरे जैसे हल करने के लिए, तो बस हम आप एक ही बात बताएंगे, इसमें जितना कॉन्सेप्ट का सूत्र है सब सूत्र को आप रटिए, जैसे हम रटे वैसे आप भी रटिए, ठीक है ना, ताकि जो है ना आप इसको बेहतर से आप बना सके, ठीक है ना। तो फिलहाल जो है ना ये चैप्टर लगभग 10 तक हम खत्म कर चुके हैं, अब इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको जो है ना अब 11 नंबर सॉल्व होगा, फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना।